Decide what excites you. Take up a program that gives you that skill and find a job. इसमें क्या क्या डिफिकल्ट बात है? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है स्मिथ, प्रॉब्लम ये है सब लोग आजकल फियर ऑफ लूजिंग आउट में जी या सर, मैंने आपका बारे में इंट्रोडक्शन मेरा आपसे आपका IIM बेंगलोर में जो एक सेमिनार था वो मैंने देखा था। आई थिंक 4 years बैक, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018-19 में हुआ था। और सर उस पूरे सेमिनार से मुझे एक चीज बहुत ही पसंद आई थी, विच इज लाइक क्लोज टू माई नाउ ऑल्सो, कि आप कभी भी करियर चूज करते हो तो थिंक इन डेकेड्स। मतलब आप पूरे लाइफ स्पान में, अभी जो आज हम जो एज में जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कह रहे हैं कि एज ही है जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कुछ ही सालों में आने वाली है। सर ये एज में करियर चॉइस कैसे करना और उसमें भी कैसे खुद को कैसे री इनोवेट करना, मतलब हर 10 साल में कई कुछ अलग करियर में हमें पूरा ट्रांजिशन करना पड़ता है। तो सर ये वाली थियरी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हाउ यू अप्रोच अ करियर एज ए यंगस्टर। मान लो कि आप 25 years के हों, तो यू हैव अराउंड 50 to 60 years ऑफ एक्टिव वर्किंग लाइफ, नॉट 40 तो मिनिमम मान सकते हैं। और अब एंटी एजिंग जैसे मेरे फील्ड में आजकल लॉन्जिटिविटी का ज्यादा है, सो आई कैन प्रेडिक्ट कि 50 to 60 years ऑफ एक्टिव वर्किंग लाइफ हो सकती है। सो हाउ टू चूज अ करियर एंड हाउ टू री इनोवेट योर सेल्फ वेन लाइक एज है और ऐसा कुछ हो सके तब। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैंने काफ़ी काम किया क्योंकि मैंने काफ़ी करियर चेंज किए हैं, बहुत भयंकर वाले भी किए हैं, लाइक पूरा कॉर्पोरेट छोड़ के टीचर बन गया और अब एंटरप्रेन्योर सर्वाइव कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक करता हूँ। हाँ, मेहनत तो है। डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स जो मुझे अब समझ में आता है, पर मेरी ट्रेनिंग वैसी नहीं थी। तो आई टेल यू सम फाउंडेशनल टॉपिक्स। आपकी जनरेशन इज़ गोइंग थ्रू द बेस्ट टाइम क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है, बट द वर्स्ट टाइम क्योंकि इतनी चॉइसेस हैं कि अरे क्या सोचें। तो उस पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है कि एनालिसिस पैरालिसिस बहुत ज़्यादा हो रही है कि बायोटेक करूं कि न्यूरो साइंस करूं, गिटार बजाऊं सोशल मीडिया पे वीडियो करूं कि साइंस प्रोग्राम पे जाऊं। अगर साइंस प्रोग्राम पे गया तो गिटार वाला ड्रीम खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, सब लोग आजकल फियर ऑफ लूजिंग आउट में जी रहे। या टू मी दैट इज अ बिग इशू। ऐसा नहीं है कि ओके करियर मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, बहुत इजी सी चीज है। इट्स वेरी सिंपल। डिसाइड व्हाट एक्साइट्स यू, टेक अप अ प्रोग्राम दैट गिव्स यू दैट स्किल एंड फाइंड अ जॉब। इसमें क्या या डिफिकल्ट बात है? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है स्मिथ, प्रॉब्लम ये है कि डरे हुए हैं बच्चे एंड इवन कॉर्पोरेट वाले। कॉर्पोरेट वाले, कल मैं एक कंपनी में था और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने इनवाइट किया मेरे को। ही मस्ट बी 40 years ऑफ एज। बोलता है कि मैं पिछले 20 साल से टेक्निकल लैडर पे सबसे नंबर 1 पे पहुंच गया हूँ, पर अब मुझे मैनेजमेंट में जाना है। बिकॉज परेशान हो गया होगा कि वही काम, बोरियत होती है, वी हैव टू इनोवेट आवरसेल्व्स। तो वी ऑल गेट बोर्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम। सेकंड इज दूर के ढोल सुहावने कि अब मैनेजमेंट में जाऊंगा। एंड थर्ड इज, मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मैं यहाँ से जंप करूंगा मैनेजमेंट, व्हाट इज द गारंटी कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा? या सेकंड, अगर मैं जंप किया कैन आई कम बैक, कि मान लो वहाँ फेल हो गया, अब यहाँ पे आ सकता हूँ क्या? तीसरा, मुझे सेम सैलरी या उससे ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा भैया ये सब नहीं होने वाला। तो करियर इज लाइक अ रोलर कोस्टर, एक वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो उसके अंदर आई गिव यू सम फाउंडेशनल व्यूज जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किए हैं। मैं इंजीनियरिंग में था, उससे प्रोडक्ट मार्केटिंग पे आया, फिर बिजनेस डेवलपमेंट लीडरशिप में गया, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के टीचर एकेडमिक्स में गया, पीएचडी करी। और जब पीएचडी ख़त्म हुई मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी कॉलेज में टेन्योरशिप नहीं लूँगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा। आई ओके आई मीन एट अ वेरी ओल्ड एज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन आई स्टार्टेड स्कूल ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस व्हेन आई वाज 43, एट नॉट अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। आई मीन किसी से एडवाइस लोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप 43, अरे भैया तू तो अब पाँव तेरे कबर में लटके हुए हैं अभी, सो दैट कैटेगरी। आई एम लाइक व्हाट, कबर में लटके हुए हैं? आर यू नॉनसेंस? आई एम 43, मेरे पास अभी 40-50 साल और हैं। भगवान की दया से अगर मौत तो आज भी आ सकती है, लेकिन
According to science, I'm going to be very active till 85, 90. या दिमाग या energetic रहेगा, unless Alzheimer's हो जाए. So हम्म, the point is, I started thinking like that कि अरे क्या है ये, मतलब what is it that about age that we always do. So I always start my discussion with a very simple point that your 22 years of graduation is the first day of your career. ओके From that day, according to science, आपके पास 65 to 70 years, अगर आपने हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, नहीं किया तो शायद आई डाउट, बट 40 वी डोंट नो, वो कहते हैं ना 62 जो रिटायरमेंट है गवर्नमेंट की है, वो मैं मान सकता हूँ कि वो नहीं सकते हैं मे बी. या और अगेन इन दैट आजकल हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं स्मिथ, हाँ आजकल अपने कॉलीग्स को देखता हूँ, हार्ट या अटैक्स हो रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो आई एम जस्ट लुकिंग ऑल ऑफ दैट एंड आई एम सेइंग इफ यू इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड हैव अ स्टेबल लाइफ, मतलब 65 टू 70 इयर्स आपके पास प्रोडक्टिव टाइम है. आई एम नॉट सेइंग डेथ, उसके बाद शायद 10-15 साल के बाद आप जाओगे ऊपर. अब आपके पास 70 साल हैं और आप डरे हुए हो कि यार मैं अब गिटार करूं कि न्यूरो साइंस करूं. तो माय रिक्वेस्ट इज कि 5 साल न्यूरो साइंस कर लेना यार, उसके बाद गिटार पे आ जाना, क्या बड़ी बात है उस पे. हम्म दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग. हम्म और दोनों साथ कर लो, न्यूरो साइंस भी कर लो, साथ में गिटार भी बजा लेना. या And that's a choice. So what I request everybody to do is, career management is nothing but few questions. Question number 1, what excites you? Always focus on that. I'm not saying what is it that you want to do in life, because that question का कोई आंसर नहीं है. या एक लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है या what excites you? आज मुझे न्यूरो साइंस अच्छा लगता है, आज मुझे गिटार अच्छा लगता है, आज, एंड आई एम नॉट सेइंग एज अ हॉबी, मतलब गिटार इज माई, मैं सुबह से शाम तक बजा सकता हूँ, एंड बजाने के बाद लोग आते हैं और बजा, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं तेरे को 1000 रुपए दे दूंगा उसके. दैट इज द फोकस. सो what excites you, what connects with the world for impact, and what value you create is the career. ओके और ये हम लोग नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को और इवन कॉर्पोरेट वालों को, हम लोग या सिखा रहे हैं फॉलो योर ड्रीम एंड पैशन. और ये आजकल ये जो, पार्डन माय फ्रेंच, मैं, एक शो आता है टेलीविजन पे, आई विल नॉट टेल यू, जिसपे एंटरप्रेन्योर पिच करते हैं और कुछ 5-6 सज्जन बड़े बड़े आजकल जो जल्दी जल्दी रिच बन गए हैं, वो आजकल कमेंट करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फैशन वैशन है. अब किस इंडियन को नहीं जाना है वहां पे यार. एंड माई प्रॉब्लम इज दैट कि सब लोग आजकल, मैं, माई पैशन इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई से कि बॉस, इज योर पैशन एंटरप्रेन्योरशिप और इज योर पैशन टू कम ऑन टीवी एंड गेट योर, या सोचा है तुमने? एंड फेम इज नॉट रॉन्ग, अच्छी बात है, पर सोच लो एक बार, डज दिस एक्साइट यू? एंड देयर वाज फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो गए भी थे उस बढ़िया से शो पे, दे केम बैक एंड बोले सर क्या क्या, हमारी तो बेइज्जती हो गई वहां पे. मैंने कहा तेरे को पहले ही कहा था मैंने, ये तो शो है, इट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप. तो करियर मैनेजमेंट इज नॉट इंस्टाग्राम वॉचिंग, कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई, 5 करियर्स एआई विल नाउ टेक यू फॉरवर्ड. ठीक है, वो तो हर साल होता है. जब मैं इंजीनियरिंग में था, 5, हम उस समय जावा वाज वेरी हॉट. आज की तारीख में चैट जीपीटी, ओपन एआई इज वेरी पॉपुलर. आज से 10 साल बाद कुछ और होगा, ये चलता ही रहेगा. आपके मेडिकल साइंसेज में ऑल्सो आजकल तो रेवोल्यूशंस हो रहे हैं. या पहले रेडियोलॉजी कोई जाता भी नहीं था, या आजकल इट इज एट द टॉप मोस्ट. या सबसे पहले मतलब जो टॉपर्स होते हैं वही लेते हैं So this is normal. So don't get too bothered about all of this. It's an opportunity. So focus on what excites you. If a machine excites you कि यार इसमें से रेज निकलेंगी और मुझे कुछ सीटी स्कैन करूंगा और मुझे बड़ा मजा आता है उसमें, and I'm a very good physicist and I can understand human body and physics, so become a radiologist and then you start working on your career. Or first few years, I request you to really spend in labs with also health focus and enjoyment focus. हमारे, मैंने इन पे ब्लॉग भी किया था, नारायण मूर्ति जी का कमेंट ऑफ 70 घंटे वाला या हैज गॉटन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस. उनका ये या इंटेंशन नहीं था. आई मेट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, पर हमारे, अगेन आई विल नॉट टेक द नेम्स, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं जो लिंक्डइन पे लिखते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ. या एक ने तो बोला भी था, हसन कल्चर सर ये आते हैं ना, वो हसन हाँ, कल्चर वाला एक ने तो बड़े अच्छे से बोला था कि मैं सुबह 8 बजे फोन करता हूँ जस्ट टू सी कि आर यू लॉयल. ओह, एंड
संडे को बुलाता हूँ मीटिंग पे जस्ट टू सी कि तू हार्ड वर्किंग है कि नहीं। वो और कल्ट मेंबरशिप, वो कहते हैं ना कि टीम शुड बी योर कल्ट। या आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट नो रॉन्ग डिस्कशन। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज लैब और मेहनत भी करो पर हेल्थ मत गवाओ। एंड यू नो यू शुड हैव अ ग्रेट होम जहाँ पे आपके लव्ड वंस आप मिलके कुछ खेलो साथ में, टीवी देखो, कुछ बिरयानी खाओ। मैं वेजिटेरियन हूँ, आलू बिरयानी खाओ। एंड उसमें क्या बड़ी बात है? अब 18 घंटे काम करेगा तो जिएगा कब? एंड 18 घंटे काम करने के बाद व्हाट्स द पॉइंट? सो व्हाई डू वी से 18 घंटे? बिकॉज़ उसको शो ऑफ करना है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत से आया हूँ। अरे यार, थैंक यू वेरी मच। करियर इज़ नॉट दैट। करियर इज़ वेरी सिंपल कि let's do something that we enjoy. Let's produce something that has value to this world. That's my legacy. And let me have a quality of life. And let me make a good society. देश के लिए कुछ करूं, सोसाइटी के लिए कुछ करूं. दिस इज करियर। एंड थोड़ा सा ब्रॉडन कीजिए उसमें, और उसमें 70 साल को थोड़ा सा देख लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। आजकल सबको जल्दी है कि मैं 22 पे निकलूंगा, 23 पे BMW, 24 पे विला, 25 पे ग्लोबल हॉलिडे, 26 पे रिटायरमेंट। ये नहीं होने वाला। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।